Hello everyone, welcome to Braino Solution. Today we'll be doing question number 13 from exercise 11b. Question is, the distance between two stations A and B is 250 kilometers. मतलब suppose this is station A and this is station B. दोनों के बीच का जो distance है that is 250 kilometers. ठीक है? What happens then? Two trains start simultaneously from A and B in opposite directions. एक ट्रेन यहाँ से स्टार्ट होती है और दूसरी ट्रेन यहाँ से स्टार्ट होती है. ठीक है? The distance between them after 2.5 hours is 25 kilometer. अब जो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है that is 25 kilometers. ठीक है? और यहाँ पे टाइम कितने टाइम के बाद? 2.5 hours के बाद. तो हम इसको 2.5 भी तो लिख सकते हैं. कैसे लिखा हमने ये 2.5 hours? 2 2 is 4 प्लस 1 is 5/2. ठीक है? तो जब हम 5 को 2 से डिवाइड करते हैं तो ये कितना लिख सकते हैं? 2 2 is 4, we'll get 1 decimal 0, 2 5 is 10. ठीक है? तो हम 2.5 को 2.5 भी तो लिख सकते हैं, 2.5 hours. तो इतने टाइम के बाद दोनों का जो डिस्टेंस है that is 25 kilometers. Okay? Now the question is, if the speed of one train is 10 kilometers per hour more than the other, मतलब suppose let the speed of train A is x kilometer per hour. हमने जो ट्रेन A है उसकी स्पीड x किलोमीटर पर आवर मानी. ठीक है? तो फिर स्पीड ऑफ B कितनी हो जाएगी? जो सेकंड ट्रेन है उसको हो जाएगी x plus 10 किलोमीटर पर आवर. ठीक है? Now we have to find out the speed of each train. हमें दोनों ट्रेन्स की स्पीड अप बतानी है. ठीक है? ये तो मैं अज्यूम कर ली that the speed of train A is x किलोमीटर और स्पीड ऑफ B is x plus 10. ठीक? तो अब हमें पता है ये टोटल डिस्टेंस इतना था. 2.5 hours के बाद ये डिस्टेंस बचा है. ठीक है? तो फिर डिस्टेंस कवर्ड बाय बोथ ऑफ देम कितना हो जाएगा? डिस्टेंस कवर्ड बाय बोथ ट्रेन्स, जो टोटल डिस्टेंस है अगर मैं उसमें से ये वाला डिस्टेंस माइनस कर दूंगी तो मेरे पास ये डिस्टेंस आ जाएगा ना कि इसने और ट्रेन बी ने कितना डिस्टेंस कवर करा है. ठीक है? तो हम टोटल डिस्टेंस में से 25 किलोमीटर जो रिमेनिंग है वो हमने सबट्रैक्ट कर दिया. दैट मींस वी गेट 225 किलोमीटर पर आवर. ठीक है? ये डिस्टेंस दोनों ट्रेन्स ने कवर करा है. क्लियर है? और हमें पता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. ठीक है? तो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस है 225. तो मैं क्या करूंगी? डिस्टेंस कवर्ड बाय ए ट्रेन वो कितना हो जाएगा? दैट विल बी डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. है ना? तो ये हो जाएगा, स्पीड कितनी है ट्रेन ए की? x किलोमीटर. टाइम कितना है? 2.5. ठीक है? 2.5 आवर में उसने x किलोमीटर चला. प्लस बी ट्रेन की स्पीड कितनी है? x plus 10. कितना टाइम लिया इसने? अगेन 2.5 hours. ठीक है? तो हमने क्या करा है? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. तो हमने दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया है. ठीक है? तो वील गेट 2.5x प्लस 2.5 into x is 2.5x. 2.5 into 10 is 25. ठीक है? जब ये 25 इधर आ जाएगा दिस विल बी 250. ये दोनों ऐड हो जाएंगे, दिस विल बी 5x. ठीक है? तो x कितना आ जाएगा? 50 किलोमीटर पर आवर. राइट? दैट मीन्स स्पीड ऑफ ट्रेन ए आ गई हमारे पास 50 किलोमीटर पर आवर. राइट? नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी. सॉरी, ये कितना हो जाएगा? ये वाला जो 25 है जो कि इधर आ जाएगा तो ये नेगेटिव साइन आएगा. सॉरी. ठीक है? ये हो जाएगा 225 माइनस 25. तो ये कितना होगा? 200 किलोमीटर. है ना? तो आप लोग को भी यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि एक प्लस और माइनस से पूरा देखिए, पूरा सॉल्यूशन ठीक था लेकिन एक छोटी सी मिस्टेक से हमारी हर चीज गलत हो सकती है. ठीक है? तो x कितना आ गया? 40 किलोमीटर पर आवर. दैट मीन्स स्पीड ऑफ ट्रेन ए कितना आ गया? 40 किलोमीटर पर आवर. तो स्पीड ऑफ ट्रेन बी कितना आ जाएगा? 40 प्लस 10 दैट मीन्स 50 किलोमीटर पर आवर.
ठीक है, ट्रेन डी की कितनी स्पीड आ जाएगी, दिस विल बी इक्वल टू 40 प्लस 10 इज 50 किलोमीटर पर आवर। यूनिट लगाना नहीं भूलिएगा, स्पीड के साथ स्पीड की यूनिट क्या होती है, किलोमीटर पर आवर। क्लियर? नाउ वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 14। अगर अभी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं कितनी मेहनत से आप लोग के लिए वीडियोस बना रही हूँ, और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपका कोई पैसे नहीं लगने। तो अपने फ्रेंड्स को भी बताइए, जो लोग कोचिंग नहीं जा सकते हैं बच्चे, या ट्यूशन जो है कोविड के चक्कर में पॉसिबल नहीं है, तो अपने फ्रेंड्स को के साथ भी शेयर करिए। नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 14। अ मैन लीव्स हाफ ऑफ हिज प्रॉपर्टी टू हिज वाइफ। सपोज एक आदमी है, उसकी जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, हमने उसको कंसिडर करिए, लेट द प्रॉपर्टी बी एक्स, ठीक है, उसके पास कुछ सपोज 10,000 20 40 कुछ भी पैसे हैं उसके पास, उसकी प्रॉपर्टी दैट इज एक्स रुपीज, ठीक है। ही लीव्स हाफ ऑफ हिज प्रॉपर्टी टू हिज वाइफ। उसने अपनी वाइफ का शेयर कितना रखा है, उसका वाइफ का जो शेयर है दैट इज हाफ ऑफ द शेयर, तो x/2 हो जाएगा। क्लियर है? 1/3 टू हिज सन, उसके बेटे का कितना शेयर हो जाएगा, x/3, राइट। नाउ एंड द रिमेनिंग टू हिज डॉटर, बाकी जो बचा वो उसकी बेटी का हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी के लिए, रिमेनिंग के लिए कैसे निकालेंगे हम, रिमेनिंग जो है वो उसकी बेटी का शेयर है, ठीक है, दैट इज हिज डॉटर्स शेयर। तो रिमेनिंग शेयर कैसे निकालेंगे, टोटल शेयर इज x माइनस जो उसकी वाइफ का और जो सन का शेयर होगा वो सबट्रैक्ट कर देंगे तो हमें उसकी डॉटर्स शेयर मिल जाएगा ना, ठीक है। तो दिस विल कम आउट टू बी, एलसीएम लेंगे 6, 2 और 3 का एलसीएम 6 आता है, ठीक, कैसे लिख लेते हैं, 2 1 ज़ा 2 3 है, 3 1 ज़ा 3 1, ठीक है। तो फिर 2 into 3 is 6, दैट मीन एलसीएम दोनों का कितना आ गया, 6 आ गया। यहाँ 1 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे टू गेट दिस 6, तो ऊपर भी 6 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दिस विल बी 6x। यहाँ पे कितना मल्टीप्लाई करूं कि यहाँ पे 6 आ जाए, 2 3 ज़ा 6, तो ऊपर भी 3 मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, राइट। यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर भी 2 मल्टीप्लाई करेंगे, क्लियर। तो ये हो जाएगा x/6, दैट मीन्स हिज डॉटर्स शेयर इज x/6, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी बेटी का ये पूरी प्रॉपर्टी, दिस इज वाइफ शेयर, सन शेयर, एंड दिस इज हिज डॉटर्स शेयर, क्लियर। अब देखते हैं व्हाट इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। He is saying if the daughter's share is 5,000 rupees, that means according to the question x/6 is equal to 5,000 rupees. Clear? तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा और ये कुछ नहीं होता, that means it has 1 as denominator, ठीक है। 1 into x is x, 5 6 are 30, 1 2 3, that means the total property of that man is 30,000 rupees. Clear? उसका वाइफ का शेयर अब कितना हो जाएगा, नाउ द क्वेश्चन इज आस्किंग हाउ मच मनी डिड हिज वाइफ गेट, तो वाइफ शेयर विल बी x/2, दैट मीन्स 30,000/2, ठीक है, दिस कम्स आउट टू बी 15,000, ठीक है। 30 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 15,000 आ जाएगा, ठीक। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट इज हिज सन्स शेयर, उसके बेटे का शेयर कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा x/3, है ना, ये तो होगा। तो फिर 30,000/3, this will come out to be 10,000 rupees. Clear है? तो सबके शेयर यहाँ पे आ गए ना। Now we will come to question number 15. Question number 15 is divide 150 into 3 parts. 150 है, इसको हमें 3 parts में डिवाइड करना, ठीक है, such that the second part is 5/6 of the first part, ठीक है। तो हम सपोज कर लेते हैं let the first part be x, ठीक है। सेकेंड पार्ट जो है वो क्या है, 5/6 of the first part, 5/6 of the first part, ठीक है।
and the third part is 4/5 of the second part. That means the third part है वो इसका है 4/5 of the second part. ठीक है, क्लियर हो? क्या करना है, 150 को हमें 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है. ये फर्स्ट पार्ट हमने x एज्यूम कर लिया, सेकंड पार्ट क्या हो जाएगा 5/6 ऑफ द फर्स्ट पार्ट, राइट, एंड द थर्ड पार्ट इज 4/6 ऑफ द सेकंड पार्ट. बस क्वेश्चन को ना बहुत आराम से समझना है, कहीं गलती नहीं करनी. ठीक है, एक 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 2s are 4, 2 3s are 6. ठीक है, तो ये कितना हो गया x प्लस 5/6 ऑफ x प्लस 2x/3. 2x/3 दिस इज इक्वल टू 150. ठीक है, 6 और 3 का एलसीएम क्या होता है, कैसे निकालते हैं एलसीएम, 6 से 3 है, प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं खाली. ठीक है, तो 3 2s are 6, 3 1s are 3. ठीक, फिर 2 1s are 2, 1 as it is. तो प्राइम फैक्टर्स कितना हो जाएगा, 3 into 2 दिस इज इक्वल टू 6. तो 3 और 6 का क्या एलसीएम हुआ, 6 हो गया. वी राइट 6 है. अब कुछ नहीं होता तो डिनोमिनेटर में 1 होता है. ठीक है, 1 में क्या मल्टीप्लाई करूं टू गेट दिस 6, 6 मल्टीप्लाई करते तो ऊपर भी 6 आएगा. ठीक है, इसमें 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x, यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई करते हैं 2, है ना, 2 3 से 6 होता है, इसीलिए ऊपर भी 2 मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 4x. क्लियर, दिस इज इक्वल टू 150, राइट. दिस इज 15x इज इक्वल टू, ये 6 ऊपर आ जाएगा, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो 150 ये न्यूमरेटर में पहुंच जाएगा. क्लियर, ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस डिवाइडेड बाय 15. ठीक है, ये 15 हमने नीचे डिनोमिनेटर में ले लिया, 15 1s are 15, 10 here, that means x is equal to 60. x क्या आ गया, ये 60. 150 का फर्स्ट पार्ट क्या आ गया, दिस पार्ट है 60. ठीक है, इसका सेकेंड पार्ट क्या हो जाएगा, सेकेंड पार्ट विल बी 5/6 ऑफ द फर्स्ट पार्ट इंटू 60. तो सेकेंड पार्ट हो जाएगा इसका 50. क्लियर, थर्ड पार्ट क्या हो जाएगा, एक पार्ट 60 हुआ, दूसरा पार्ट 50 हो गया, थर्ड पार्ट क्या हो जाएगा, दिस इज 4/5 इंटू 5/6 इंटू व्हाट इज x, x इज 60. ठीक है, दिस इज इक्वल टू 40. तो तीनों पार्ट्स आ गए, हमने 150 के जो 3 पार्ट्स किए थे, वी हैव गॉट ऑल दीज 3 पार्ट्स. क्लियर, नाउ वी विल कम टू क्वेश्चन नंबर 16. वीडियोस आपको कैसे देखनी है मैंने पहले भी आप टोल्ड यू. जब आप वीडियोस देखते हैं ब्रेनो सॉल्यूशन, है ना, दिस इज द नेम ऑफ माय चैनल. ब्रेनो सॉल्यूशन की किसी भी क्लास की कोई सी भी वीडियो आती है, ठीक है, यहाँ पे साइड में एक लोगो आता है ब्लैक कलर का, उसको क्लिक करिए ब्रेनो सॉल्यूशन का. ठीक है, यू विल गेट अ पेज है, एक पेज ओपन होगा जिसमें यहाँ पे यू हैव होम, देन वीडियोस एंड प्लेलिस्ट. आप प्लेलिस्ट पे जाइए, उसको क्लिक करिए, तो क्या होगा, क्लास 8 के जितनी भी चैप्टर्स आई हैव अपलोडेड टिल नाउ, सारे चैप्टर्स आ जाएंगे 1 2 3 4. ठीक है, जो आपको चैप्टर चाहिए गो टू दैट चैप्टर, उसको क्लिक करिए, गेट ऑल द वीडियोस. ठीक है, ऐसे क्या होगा, आपका कोई भी जो है वीडियो वो स्किप नहीं होगा, राइट. और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें, सब्सक्राइब करिए, तभी तो आप लोग को नोटिफिकेशंस मिलेंगे. ठीक है, अदरवाइज यू वोंट गेट द नोटिफिकेशंस. नाउ वी विल कम टू क्वेश्चन नंबर 16. एक ऑडिटोरियम, ठीक है, तो 300 टिकट्स वर सोल्ड. जो टोटल टिकट्स थे दे वर 300. ठीक है, द टोटल सेल ऑफ द टिकट्स वाज 1250. मतलब क्या है कि कुछ टिकट्स 300 तो टोटल टिकट्स हो गए, कुछ टिकट्स वर 2.5 रुपीज, मतलब 2.5 रुपए के कुछ टिकट्स थे. ठीक है, एंड सम ऑफ द टिकट्स वर ऑफ 5 रुपीज. क्लियर है, सपोज कर लेते हैं हम दैट x नंबर ऑफ टिकट्स जो है वो 2.5 रुपीज के थे. ठीक है, तो अब बचे कितने, अब बचे 300 माइनस x. ठीक है, क्लियर है, ये चीज समझ लीजिए, दिस स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. टोटल नंबर ऑफ टिकट्स जो है 300 थे, कुछ टिकट्स 2.5 रुपए के सेल आउट हुए एंड कुछ टिकट्स वर सोल्ड एट ₹5. ठीक है, अगर हमने 2.5 रुपीज के x टिकट सोल्ड करे, ठीक है, तो फिर कितने बचे 5 रुपीज के लिए, 300 माइनस 5.
दोनों को ऐड कर दिया तो जो टोटल प्राइस है दैट इज कमिंग आउट टू बी 1250. दिस स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको ओपन कर देंगे. 2.5x प्लस 3 5 1500 माइनस 5x दिस इज इक्वल टू 1250. क्या करा, 3 इंटू 5 इंटू 300 दिस इज 1500. माइनस का साइन आएगा, 5 इंटू एक्स इज माइनस 5x. क्लियर, इसको इधर ले लेंगे. ठीक है, और 2.5x माइनस 5x कितना हो जाएगा, माइनस 2.5x. कैसे हमने माइनस करा ये देखते हैं. दिस इज 5.0 माइनस 2.5. जिस नंबर के आगे कुछ नहीं होता तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 5 को वी कैन इवन राइट एज 5.0. ठीक है, 10 में से 5 गया विल गेट 5 हियर. 4 बचा, 4 में से 2 गया विल गेट 2. ठीक है, तो कितना बचा 2.5. नेगेटिव साइन क्यों आया, क्योंकि 5 हैज अ ग्रेटर वैल्यू और 5 के साथ साइन है माइनस का, तो इसलिए हमने माइनस 2.5x लगा दिया. ठीक है, सिंपल. दिस इज इक्वल टू, ये 1500 में इधर ले लूंगी तो 1250 माइनस 1500 दिस इज इक्वल टू माइनस 250. माइनस क्यों आया, क्योंकि 1500 बड़ी वैल्यू है, उसके साथ माइनस साइन है तो माइनस आ जाएगा. ठीक है, तो x will come out to be 100. मतलब नंबर ऑफ टिकट्स whose वैल्यू was 2.5 रुपीज, वो 100 टिकट्स थे. ठीक है, तो हमें बताना है 5 रुपीज के कितने टिकट्स थे, वो कितने हो जाएंगे, 300 माइनस 100. 5 रुपीज के यही तो टिकट्स थे, 300 माइनस 100. ठीक है, तो इसका मतलब 5 रुपीज के 200 टिकट्स है. क्लियर. Now we'll come to question number 17. आप लोग की बहुत सारी क्वेरीज होती हैं कि मैम ये वाला चैप्टर पहले सॉल्व कर दीजिए, तो मैं ट्राई करती हूँ कि जो आपकी क्वेरीज है पहले उसको करूँ. ठीक है, लेकिन अगर मैं एक चैप्टर पढ़ा रही हूँ तो फिर मुझे ये रहता है कि मैं उसको फिनिश कर दूँ. ठीक है, फिर मैं दूसरा चैप्टर लूँ. Now we'll come to question number 17. The volume of a brass piece is twice that of an aluminium piece. ठीक है, एक कोई ब्रास का पीस है और एक एल्यूमिनियम का पीस है. ठीक है, तो ये कह रहे हैं जो वॉल्यूम है ब्रास का वो एल्यूमिनियम के पीस का ट्वाइस है उसका वेट. ठीक है, द टोटल वेट ऑफ बोथ द पीसेस इज 1280. दोनों पीसेस का जो वेट है वो 1280 है. ठीक है, राइट. ये कह रहे हैं कि इफ द वेट ऑफ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ एल्यूमिनियम इज 7.8 ग्राम्स, मतलब एक पीस का वेट 7.8 ग्राम्स है. क्लियर, तो हमने 7.8 इंटू एक्स कर दिया, प्लस ब्रास के लिए क्या है, द वेट इज 8.9. ब्रास का जो वेट है वो 8.9, तो मैंने 8.9 इंटू जो ब्रास का वॉल्यूम है. क्लियर. ठीक है, दोनों का टोटल वेट है 1280. राइट, तो ये है 7.8x प्लस 2 9s are 18, 2 8s are 16, 17x. दिस इज इक्वल टू 1280. ठीक है, दिस इज 0.6 14 2x. दिस इज इक्वल टू 1280. तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 50. यूनिट कौन सा लगेगा, दे आर सेइंग फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ईच पीस. तो हमें दोनों का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है. तो ये क्यूबिक सेंटीमीटर जो है एल्यूमिनियम का आ गया. राइट, अब ब्रास का कितना हो जाएगा, ब्रास का वेट हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा 2x मीन्स 2 into 50. दिस विल कम आउट टू बी 100 cubic centimeters. Clear? ठीक है. I hope these questions are clear. Now we come to question number 18 in the next video. Thank you.